हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान डेट 16 सितंबर 2021 का मूल्यांकन कार्य पत्रक 5 यानी कि असेसमेंट शीट 5 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई है उसको हल करेंगे। तो इसमें देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन जो है आपका पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य संघटक है। पहला आपका बताना है स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, ए और सी यानी कि स्टार्च और सेलुलोज दोनों। तो इसमें से आपने देखना है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो कोशिका भित्ति का जैसे आपने लेसन में पढ़ा था मुख्य घटक क्या होता है, सेलुलोज। तो हम सेलुलोज को कलर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन होगी सेलुलोज। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फलों और फूलों में रंग किस लवक प्लास्टिड द्वारा प्रदान होता है। अब जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट तो खाली पत्तियों में हरे रंग के लिए होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फलों और फूलों दोनों के रंग के लिए होता है। ल्यूकोप्लास्ट नहीं है और ये प्रोटोप्लास्ट भी नहीं है। तो हमारे लिए कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फलों और फूलों में रंग किस लवक द्वारा प्रदान होता है, क्रोमोप्लास्ट। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्याज की कोशिका में तो उपस्थित होता है लेकिन कपोल चीक कोशिका में नहीं होता। मतलब आपको इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें ये जो हमें चार दिए हुए हैं, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है वो प्याज की झिल्ली में तो प्याज की कोशिका में तो प्रेजेंट है लेकिन वो कपोल कोशिका जो हमारे चीक्स होते हैं उनके कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो वो वाला आंसर होगा आपका कोशिका झिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यदि हम लाल रिक्त कणिकाओं को निम्नलिखित विलयन में रख दें तो किस विलयन में कोशिकाओं का आकार बढ़ जाएगा। हमें 4 तरह के विलयन दिए हुए हैं यहाँ पे। आपको ये बताना है कि किस विलयन में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने एग्जाम वो पीछे किया हुआ था, किशमिश को डाल देते हैं तो वो फूल जाती है। इसी तरह हमने लाल रक्त कोशिकाओं को भी देखना है कि वो किस विलयन में जो है वो फूल जाएंगी। तो पहला वाला है अति परासरण दाबी, अल्प परासरण दाबी, ए और बी यानी कि अति परासरण और अल्प परासरण दाबी दोनों, या फिर सम परासरण दाबी। तो हमने पढ़ा ही है कि किस में फूल जाते हैं, अल्प परासरण दाबी में। तो इसका बी जो है आंसर वो आपका करेक्ट होगा। 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिक जीव का उदाहरण है लेकिन एक पूर्ण जीव की तरह कार्य नहीं करता। मतलब एक कोशिक तो है वो लेकिन वो पूरे जीव की तरह कार्य नहीं करता। अब इसमें देखिए यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, अमीबा है। अमीबा जो है हमने पढ़ा है कि वो एक कोशिकी जीव होता है लेकिन वो सारे काम जो है अपने खुद कर, मतलब उसमें उसी में ही सारे एक कोशिकाओं में ही पूरे कर लेता है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो गया, ये नहीं आ सकता। WBC और अमीबा है, अमीबा आ गया तो ये भी नहीं हो सकता आपका। पैरामीशियम भी इसी तरह एक कोशिकीय जीव है लेकिन वह सब काम अपने अपने एक कोशिका में ही करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके पास कौन सी ऑप्शन रह गई, श्वेत रक्त कोशिका। तो श्वेत रक्त कोशिका जो है वो क्या है कि वो पूर्ण जीव की तरह कार्य नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खुरदरी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी ER, ठीक है। फिर राइबोसोम, राइबोसोम तो नहीं है, ये तो प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं। तो और गोल्जी उपकरण भी नहीं है। तो इसमें हमारे पास कौन सी हो जाएगी, खुरदरी ER में तो होता है और इसमें हमारे पास क्या बच गई, खाली ऑप्शन चिकनी ER। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 7वां प्रश्न देखिए, एक ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें विभाजन के बाद गुण सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अभी हमने पीछे एक वर्कशीट करी थी, उसमें हमने समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन को विस्तार में पढ़ा था। तो उसमें देखा था हमने कि गुण सूत्रों की संख्या आधी किस में होती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। आधी का मतलब होता है अर्ध,
तो यहाँ पे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कोशिका अंगक में कौन कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाते हैं? ये तो आप सब पढ़ते आए हो अपना, ये लाइसोसोम जो है उसको हम आत्मघाती थैली बोलते हैं। अभी हमने पीछे एक वर्कशीट करी थी, उसमें भी हमने लाइसोसोम के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। प्रश्न संख्या 9 और 10 के लिए 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है, मतलब एक तो अभिकथन है और दूसरा जो है उसका कारण है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ए, बी, सी और डी से करें। ए क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। बी भाग में क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। सी में आ जाता है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। डी भाग है ए गलत है लेकिन आर सत्य है। अब इसके आधार पर हमने ये प्रश्न जो है वो करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अभिकथन ए, विषाणु जिसको हम वायरस भी बोलते हैं एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव है। आप जानते हैं कि विषाणु जो होता है वो ना तो प्रोकैरियोटिक होता है और ना वो यूकैरियोटिक होता है। तो इसका मतलब ये कथन तो क्या हो गया हमारा? गलत। विषाणु एक प्रोकैरियोटिक जीव है, तो ये जो है गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए आर, विषाणु केवल अपने होस्ट में जीवित रहता है। ठीक है, विषाणु ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक जीव है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बोला था कि विषाणु जो है वो ना तो प्रोकैरियोटिक होता है ना यूकैरियोटिक, ये तो ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि विषाणु जो है वो केवल अपने होस्ट में जीवित रहता है। तो हाँ, क्योंकि जब उसको कोई शरीर मिलता है उसमें वो जीवित रहता है और जब उसको कोई शरीर नहीं मिलता तो विषाणु जो है वो मर जाता है। तो ये कथन आपका क्या हो गया? करेक्ट। तो इसमें आपका ए करेक्ट, ए जो हो गया वो क्या हो गया? असत्य। और बी जो है, आर जो है वो क्या हो गया? सत्य। तो यहाँ पे देखिए कौन सी ऑप्शन आएगी? ए असत्य गलत है और आर जो है वो क्या है? सत्य। तो हमारे पास ये आ जाएगी डी ऑप्शन करेक्ट है आपकी। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो आपकी सही होगी। अब इसी तरह अभिकथन ए देखिए, प्रश्न नंबर 10 में, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। हाँ जी, आपने पढ़ा ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस, यानी कि बिजली घर। तो और उसमें किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। तो ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, चारों ऑप्शंस में से कौन सी आएगी? पहली ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं। ये देखिए दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। तो इसका मतलब हमारा जो है यहाँ पे, ये देखिए गलती से बी लिखा हुआ है, इसको काट के ए कर लीजिए और ए जो है आपका वो सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है और आगे आप और वर्कशीट्स इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो कृपया ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू बेटा।